जय श्री राम। आप सभी सनातनी मित्र बंधुओं को ओम नमः शिवाय ज्योतिष केंद्र पटौदी की तरफ से सादर जय श्री राम। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी सपरिवार सहित सकुशल होंगे। तो आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। आज बुधवार है, तो बुध के विषय में हम आपसे बात करते हैं कि आपकी कुंडली में बुध की यथास्थिति कैसे रहने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। जन्म पत्री के अंदर बुध ग्रह जो है बुद्धि, विवेक, सहनशीलता और शरीर के अंदर त्वचा के कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि जिसकी कुंडली में अकेले बुध केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठे हो, शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मेधावी होता है, चतुर होता है। अगर आपके बच्चे की कुंडली में अगर ऐसा योग है, ऐसे बच्चे डॉक्टर, वकील, जज और बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। और अगर बुध अस्त हुआ, निर्बल हुआ, तो दिक्कतें होती हैं, फिर पढ़ाई लिखाई आदि में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब हुए तो शरीर के अंदर त्वचा रोग जो है, चमड़ी का जो रोग है, ये रोग आपकी कुंडली में हो जाता है। जब कभी आपको ऐसा लगने लगे कि हमारे शरीर में खुजली हो रही है, चकत्ते हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है, दिक्कत हो रही है, दाने दाने से हो रहे हैं, तो आप समझ जाना कि हमारे बुध ग्रह खराब है। ऐसी स्थिति में बुधवार के दिन हरी सब्जी मंदिरों में ले जा करके दान करें। मूंग की जो दाल है उसका दान करें। बुध के मंत्रों का जो है यथासंभव नित्य प्रयोग करें। बैठ करके 5 मिनट आप मंत्र बोलें कि उत्पात रूपी जगताम चंद्रपुत्रो महादुतिम सूर्य प्रिय करो विद्वान पीड़ाम दहतु में बुधः। ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणेशाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने से आपके कुंडली में कमजोर बुध भी बलवान होगा और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा फल प्रदान करेगा। अपनी बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बुध जो है बहनों का कारक होता है। जो लोग अपनी बहन बेटी का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसी स्थिति में उनका बुध खराब हो जाता है। बुध को ठीक करने के लिए बहन बेटियों को उपहार आदि देना आवश्यक होता है। लेकिन बहन बेटियों को भी कहना चाहूंगा कि आप भी ध्यान रखें, आपकी भी कुंडली में बुध खराब हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब हो गया तो आप भी अपने भाई से द्वेष करने लग जाती हैं। भाई से श्रद्धा पूर्वक
उपहार लिया जा सकता है, लेकिन दबाव दे करके किसी चीज की डिमांड करना ये गलत है। आज मैं देख रहा हूं कि बहनों को प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया जाता है। जितनी बहनें हैं उतने हिस्से लगाए जाते हैं। तो बहनों को हमने देखा है कि उनका भाई जीवन भर लेता देता है। छूछक है, भात है। देखिए, छूछक और भात यह हरियाणा राजस्थान की परंपरा है। उत्तर प्रदेश के लोग शायद इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, हरियाणा के लोग, क्योंकि मैं हरियाणा में हूँ। तो यहाँ पर छूछक और भात भाई अपनी बहन के लिए देता है, सहयोग करता है। बहनों का एक कर्तव्य है कि भाई की परिस्थिति को देखें। ऐसा नहीं है कि 100 गज 200 गज की जमीन है और उसमें बहनें अपना अधिकार जमाएं। आपका भाई कहाँ रहेगा? कभी आप ये तो सोचिए, ससुराल में आपको हिस्सा तो मिला, लेकिन अगर भाई के प्रॉपर्टी में भाई के साथ सब कुछ देने के बाद अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके भी बुद्धि खराब होंगे। जाहिर सी बात है, आपके साथ भी बुद्धि का जो परिणाम होगा अच्छा नहीं होगा। तो बहनें भी इस चीज का ध्यान रखें, भाइयों के प्रति सम्मान रखें। और मैं सभी से कहना चाहूँगा, बुद्ध के लिए गौशाले में जाएं, गौ के लिए हरा चारा खिलाएं, वहाँ पर गुड़ दें, भूसा तूड़ा जो होता है उसको दान करें, गेहूं की दलिया इत्यादि दें। गौएं गौशाला की अमानत नहीं है, आप सबकी अमानत है। गौओं के प्रति प्रेम, गौ भक्ति, गौ के प्रति श्रद्धा आपका कल्याण करेगी। गाय को खिलाएं, बदले में गाय आपका हाथ चाटती है। उसके बाद धन्यवाद कहने के लिए शब्द तो नहीं होते, लेकिन जब आप खिलाते हैं तो गाय आपका हाथ चाटती है। तो जब चाटे हाथ तो हाथों को मसलें, सिर को स्पर्श करें, कंधे को स्पर्श करें, पेट को स्पर्श करें। गाय को आप सहलाएं। सीधी गाय है तो उसकी पूंछ अपने सिर पर फिराएं, आपके चर्म रोग इत्यादि ठीक होंगे। जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है वो ठीक होगा। अनेक समस्याओं से आपका समाधान मिलेगा। खुश रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक करें, शेयर करें। आप सभी के लिए हमारी मंगल कामना। नीचे हमारे दिए जो फ़ोन नंबर हैं चल रहे हैं। कभी आपको जन्मपत्री बनवाना हो, दिखाना हो, वास्तु शोधन करवाना हो, मुझसे मिल करके ज्योतिष संबंधी आप बात करना चाहते हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। आप सभी के लिए मंगल कामना। नमस्कार। जय जय सनातन धर्म, जय श्री राम। हरि ओम।